नमस्कार, myself डॉक्टर निशा जैन, बीएससी पार्ट 2 ज़ूलॉजी के प्रैक्टिकल्स के अंदर फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स हम कर रहे हैं और उसी की कंटिन्यूएशन में मैं आज आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रही हूँ। एनिमल एक्सरसाइज इन एनिमल फिजियोलॉजी आपके सिलेबस के अंदर है, जो कि 5 मार्क्स की आपकी आती है। फिजियोलॉजी की एक्सरसाइज 5 मार्क्स की ये आती है। आपका टोटल 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। आज मैं आपको करवाऊंगी स्टडी ऑफ सलाइवरी डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड द इफेक्ट ऑफ हीट एंड अल्कोहल ऑन द सलाइवरी डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टडी ऑफ सलाइवरी डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड द इफेक्ट ऑफ हीट एंड अल्कोहल। आपका सेम प्रोटोकॉल रहेगा एक्सपेरिमेंट का। एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, रिजल्ट एंड प्रिकॉशन। उद्देश्य, सामग्री, सिद्धांत, विधि, परिणाम एवं सावधानियां। इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले मैं आपको इसका प्रिंसिपल बताना चाहूंगी कि अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें तो एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम होता है अमाइलेज, जिसको हम टैलिन भी कहते हैं। अमाइलेज का मेन फंक्शन होता है बड़े पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के और छोटे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना, मतलब पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना। तो अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करके और सिंपल सॉल्युबल शुगर मैल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमें फेलिंग्स के साथ पॉजिटिव टेस्ट देती है। तो इसमें ये जो अमाइलेज का फंक्शन है वो बिग मॉलिक्यूल्स को स्मॉल में कन्वर्ट करना होता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कुछ ग्लासवेयर्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ केमिकल्स चाहिए होते हैं। अगर हम ग्लासवेयर्स की बात करें तो हमें टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, बीकर्स, पिपेट, ग्लास मेडिसिनल ड्रॉपर्स, वैक्स, पेंसिल, स्पिरिट लैम्प, वाटर बाथ, आइस बाथ, इंक्यूबेटर एटसेट्रा की ज़रूरत पड़ती है। और केमिकल्स में हमें स्टार्च सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन और रेक्टिफाइड स्पिरिट की ज़रूरत पड़ती है। टेस्ट मटेरियल हमारा ह्यूमन सलाइवा होता है, हमारा खुद का थूक जिसको हम बोलते हैं वो होता है। इसके लिए हम फेलिंग सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन और सलाइवा, फेलिंग सॉल्यूशन हम रेडी काम में लेंगे और आयोडीन सॉल्यूशन हम रेडी काम में लेंगे। सलाइवा बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने मुंह के अंदर च्युइंगम लेंगे या रबर बैंड लेंगे और खूब देर तक उसको चबाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारे मुंह के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस होगा। अब इस सलाइवा को हम बीकर में लेके और उसका 10 टाइम्स हम उसके अंदर वाटर डाल देंगे। ये हमारा सलाइवा सोल्यूशन तैयार हो गया है। इस सलाइवा सोल्यूशन को हम इस एक्सपेरिमेंट में काम में लेंगे, जो कि हम टेस्ट ट्यूब के अंदर काम में लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर हम सबसे पहले सबसे पहले इसके अंदर हम लेते हैं 10 ml सलाइवा, 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर, ए टेस्ट ट्यूब और बी टेस्ट ट्यूब के अंदर। इन दोनों को सलाइवा के अंदर 10 ml हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली और उसके अंदर हमने 10 ml सलाइवा डाला। उन दोनों के अंदर हम 5 ml स्टार्च डाल देते हैं। ठीक है, ये मैं एक्सपेरिमेंट आपको समझती हूँ। हमने सलाइवा लिया 10 ml टेस्ट ट्यूब टी के अंदर, हमने सलाइवा लिया टेस्ट ट्यूब टी के अंदर और टेस्ट ट्यूब सी के अंदर। दोनों के अंदर हमने 10 ml सलाइवा लिया। अब दोनों के अंदर हमने स्टार्च सॉल्यूशन डाल दिया। टेस्ट ट्यूब सी को हमने बॉयल कर दिया। ठीक है, इसको हमने बॉयल नहीं किया। अब हमने इसके अंदर इसके बॉयल नहीं किया है हमने इसको, और इसके अंदर स्टार्च सॉल्यूशन डाला है। अब हम देखेंगे, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके टेस्ट करेंगे। एक में हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालेंगे और दूसरे में हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो गए हैं, जो स्टार्च है वो मैल्टोज में कन्वर्ट हो गया है, इसीलिए इसने बेनेडिक्ट को पॉजिटिव टेस्ट दे दिया। लेकिन इसी को हमने जब आयोडीन से किया तो ये नेगेटिव आया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब हमने इसमें जब ये मैल्टोज प्रेजेंट है, मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, तो ये पॉलीसैकेराइड के लिए पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, ये नेगेटिव टेस्ट देगा। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, स्टार सॉल्यूशन डाला, सलाइवा डाला और हमने उसको बॉयल कर दिया।
बॉयल करने से क्या हुआ कि उसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट था टायलिन, वो मर गया, वो डीएक्टिवेट हो गया। अब जब वो खत्म हो गया, तो क्या हुआ कि जो पॉलीसैकेराइड जो स्टार्च है वो स्टार्च ही रहेगा, वो मैल्टोज में कन्वर्ट नहीं होगा। हम इस टेस्ट ट्यूब को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हम बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे, ये नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टार्च प्रेज़ेंट है, इसके अंदर मैल्टोज प्रेज़ेंट नहीं है। और हम दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आयोडीन टेस्ट करेंगे, वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड है। हमारा जो एंजाइम है, क्योंकि वो डीएक्टिवेट हो गया था, इसलिए उसने पॉलीसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट नहीं किया है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये सलाइवरी डाइजेशन का है। दूसरा है इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड अल्कोहल। ये कहता है कि इस एंजाइम के ऊपर, मैल्टोज के ऊपर क्या टेम्परेचर और अल्कोहल का इफेक्ट होता है? यस, उसके ऊपर टेम्परेचर का और अल्कोहल का इफेक्ट होता है। हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके अंदर ही वो काम करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा या कम होता है, तो वो जो रिएक्शन होती है वो पॉसिबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम 7 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं, सबके अंदर 10 ml सलाइवा लेते हैं, 5 के अंदर हम स्टार्च सॉल्यूशन डालते हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं। इन टेस्ट ट्यूब को हम आइस बाथ के अंदर रखते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 2, 3, 4 और 5 को हम वाटर बाथ के अंदर रखते हैं और इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं 15, 30, 40 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है? अब हम इसको इसके अंदर और जो टेस्ट ट्यूब 7 है उसके अंदर उसको स्टार्च सॉल्यूशन डाल के और 1 ml रेक्टिफाइड स्पिरिट डाल के और उसको हम उसको ट्यूब हाफ एन आवर के लिए रख देते हैं। अब जब हम इनमें से टेस्ट ट्यूब 1 से लेकर 5 तक के अंदर हम टेस्ट करते हैं स्टार्च के लिए आयोडीन सॉल्यूशन से, तो वो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, ये हमें देखना होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू maltose and by amylase. To confirm this, we take few drops from each test tube in a separate test tube and test for sugar. By failing, a positive reaction will confirm the experiment. अब क्योंकि वो उसके अंदर maltose बन गया है, तो failing का result पक्का है। Optimum temperature for test tube 1 to 5 and interpret your result. From test tube 6 and 7, take out separately a few drops and repeat the above steps. A positive reaction for starch and a negative reaction for sugar will indicate that it is absence of denatured amylase. Starch is not reduced to maltose. कहने का मतलब ये है कि जब हम उसको कोल्ड में या फिर हम उसको हॉट में रखते हैं और फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, क्योंकि अमाइलेज उस टेम्परेचर पे काम नहीं करता है। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर वो काम करता है, वो माल्टोज, वो स्टार्च को मैल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। So this is all about salivary digestion by amylase. इस एक्सपेरिमेंट को आप फाइल में लिख लीजिएगा। थैंक यू।